कोचिंग में फायर एग्जिट नहीं थी। लखनऊ की तमाम कोचिंगें हैं जिन्होंने रात भर में अपना सारा बैनर फाड़ दिया। कोचिंग के मालिक कोचिंग छोड़ के भाग चुके हैं। घटना जो हुई है काफ़ी दर्दनाक है। सरकार ये बहरी हो चुकी है, इनके कान में कोई जू नहीं रेंगती। जब कोई घटना घटित हो जाती है तो पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पे आ जाता है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने अलीगढ़ का दौरा था, उसको कैंसिल करके पहुंचते हैं। सूबे के उप मुख्यमंत्री पहुंचते काफ़ी भावुक थे। सरकार उस समय पे क्यों दौरा दर्द नहीं करती जब इन लोगों की बिल्डिंगों की जांच होनी होती है? तो उस समय कहाँ पे थी सरकार? और ये जो मुआवजा देने का काम कर रहे हैं, ये मुआवजा नहीं, ये भीख है। किसी को 5 लाख रुपए दे के आप क्या उसकी क्षतिपूर्ति कर सकते हैं? 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। राजधानी लखनऊ के अलीगंज में एक कोचिंग में अग्निकांड होता है। प्रशासन जागता है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना अलीगढ़ का दौरा छोड़कर अलीगंज पहुंचते हैं। कोचिंग के बाहर खड़े होकर के वहां मुआयना करते हैं, अंदर जाते हैं। सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मीडिया से बात करते समय काफ़ी भावुक हो जाते हैं, आंखों से आंसू छलक जाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया अपना अलग ही बयानबाजी कर रही होती है। वो ये कह रही होती है कि आखिरकार ये प्रशासन तब क्यों जागता है जब इस तरीके के कांड हो जाते हैं, तब क्यों नहीं नींद खुलती जब इस तरीके का संचालन हो रहा होता है। अलीगंज में वो रेजिडेंशियल एरिया में कॉमर्शियल बिल्डिंग थी। आपने देखा कितनी दर्दनाक घटना थी। कोई फायर एग्जिट नहीं था, कोई फायर एनओसी नहीं था। वहाँ पे छात्र को आपने बिल्डिंग के तीसरी मंजिल से कूदते हुए देखा। जो रेलिंग पे गिरता है उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक केबल से बच्चे नीचे उतर रहे हैं। तो ये तस्वीरें काफ़ी भयावह थी। कोई फायर एग्जिट नहीं था। हमारे साथ छात्र हैं जो पढ़ाई करते हैं, कोचिंगों में जाते हैं। उनसे बात करेंगे, समझेंगे क्या कहते हैं। आप लोगों के मन में क्या आता है? कोचिंग कोचिंग में जो घटना हुई काफ़ी दर्दनाक थी। आप लोग भी कोचिंग पढ़ने जाते हो, क्या प्रशासन को लेकर क्या मन में है, क्या सोचते हो? जी, एक काफ़ी दुखद घटना है। कहीं ना कहीं प्रशासन के लगातार नाकामियों की वजह से ये लगातार घटनाएं देखने को मिल रही है हमें। ये पहला साल नहीं है जो ऐसी घटनाएं देखने को मिली है। लगातार इसके पिछले अगर आंकड़े देखा जाए तो दिल्ली के मुखर्जी नगर में भी ये घटनाएं देखने को मिली है। इससे साफ साबित होता है कि मतलब प्रशासन की कहीं ना कहीं इसमें कमी की वजह से निर्दोष स्टूडेंट है, हम लोग जैसे छात्र हैं, वो अपना जान गंवा रहे हैं। अगर इसमें कुछ समय बाद माननीय योगी जी और प्रधानमंत्री जी आकर मुआवजे की बात करते हैं, इससे काफ़ी दुखित होते हैं कि क्या एक छात्र के जीवन मुआवजे तक सीमित है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या एक छात्र का जीवन एक मुआवजे तक सीमित है? और लखनऊ प्रशासन की बात की जाए तो लगातार नाकाम है इस चीज़ में। फायर ब्रिगेड की टीम कम से कम 2 से 3 घंटे में आती है, जिस वजह से वो काफ़ी लेट हो चुकी है। इस वजह से काफ़ी देर भी हो चुकी है। बिल्कुल, घटना काफ़ी बड़ी है। आप लोग छात्र हैं, कोचिंग भी पढ़ने जाते हैं। कोचिंग में फायर एग्जिट नहीं थी। लखनऊ की तमाम कोचिंगें हैं जिन्होंने रात भर में अपना सारा बैनर फाड़ दिया। कोचिंग के मालिक कोचिंग छोड़ के भाग चुके हैं। घटना जो हुई है काफ़ी दर्दनाक है। इस पर आपकी क्या राय है? जैसे जो घटना हुई है, इस घटना की कोचिंग की बिल्डिंग का लाइसेंस जिसने दिया LDA उसका जिम्मेदार है, नगर निगम लखनऊ उसका जिम्मेदार है, फायर ब्रिगेड जो मतलब टाइम से ज़्यादा लेट में पहुंची उसके जिम्मेदार वो भी हैं, तथा इस घटना में जो पीड़ित छात्र हैं या घायल छात्र हैं उन लोगों को कोई विकल्प नहीं है। उनका उपचार KGMU में चल रहा है। उनको 5-5 लाख मुआवजे देकर उन लोग को लग रहा है कि हम संतुष्ट कर देंगे, पर उनका दुख वही समझ सकते हैं। दर्द है छात्रों के बातों में और काफ़ी दुखी भी है। कैसे देख रहे हैं? आप लोग पढ़ाई करते हैं? जी सर, हम लोग पढ़ाई करते हैं। घटना आपने देखी, काफ़ी दर्दनाक थी। पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं और बच्चे लौट के घर नहीं जाते हैं। काफ़ी दर्दनाक घटना थी। माँ वहाँ पे चीख रही हैं, पिता चीख रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। इससे मुआवजा मात्र दिया जाता है प्रधानमंत्री की तरफ से 2 लाख रुपए, मुख्यमंत्री 5 लाख रुपए। क्या एक आम छात्र के जीवन की कीमत सिर्फ इतनी है? सर, ये सरकार जो है ये सरकार बहरी हो चुकी है। सरकार ये बहरी हो चुकी है, इनके कान में कोई जू नहीं रेंगती। जब कोई घटना घटित हो जाती है तो पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पे आ जाता है। अभी जल्द ही के समय की बात है, इंदिरा नगर में एक झुग्गियों में आग लगी थी, तब भी प्रशासन वहाँ पे बाद में जागा। तब प्रशासन ने अपनी नाकामियों को स्वीकार किया। मैं कहना चाहता हूँ, अगर प्रशासन पहले से ही जाग जाए
अगर जो काम हो रहे हैं अपनी सही से काम करे, भ्रष्टाचार ना करे, तो ये घटनाओं पर रोक लग सकता है। लेकिन प्रशासन ये सोया हुआ है और हमारी यही मांग है इस घटना में जितने भी अधिकारी शामिल हैं इनके घरों पे बुलडोजर चलाया जाए, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि ये नज़ीर बन सके और भविष्य में कोई भी अधिकारी ऐसा गलत काम करने या बाईपास करने से पहले 100 बार सोचे कि उसके अंदर एक भय होना चाहिए सरकार को लेके कि अगर हम इस चीज़ को बाईपास कर देंगे तो हमारा ज़िंदगी और करियर तबाह हो जाएगी। उन जो हमारे भाई मारे गए इस घटनाकांड में उनकी कोई क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है। उनको ऐसी दर्दनाक मौत दी गई है जो हिंदू रीति रिवाज में इंसान को जला के मारा जाता है ताकि उसका मोह संसार से खत्म हो जाए, और किसी व्यक्ति को जिंदा जलते हुए मर जाना सबसे दर्दनाक सजाओं में से एक होती वहाँ है। मौके पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने अलीगढ़ का दौरा था उसको कैंसिल करके पहुंचते हैं, सूबे के उप मुख्यमंत्री पहुंचते, काफ़ी भावुक थे। इन लोग की मौजूदगी को आप कैसा देखते हैं? देखिए, जब घटना घटित हो गई, अब सरकार अपनी लीपापोती करने के लिए कुछ तो वहाँ पे करेगी ना। अब जनता का गुस्सा कैसे काबू करेंगे? ये तो सरकार दिखाएगी कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम दौरा रद्द करके आए हैं। सरकार उस समय पे क्यों दौरा रद्द नहीं करती जब इन लोगों की बिल्डिंगों की जांच होनी होती है? तब उस समय कहाँ पे थी सरकार? सरकार की जांच की लापरवाही की वजह से आज हमारे 15 भाइयों की मौत हो गई है। अगर सरकार ने उस समय जो तेजी इस समय दिखा रही है उस समय दिखाई होती तो आज ये घटना की संभावना 0.1% भी ना होती। लेकिन सरकार हमारी सोई हुई है और भी आगे अभी फ्यूचर में ऐसे मुद्दे आएंगे कि हमारी सरकार हमेशा सोती हुई मिलेगी। ये जब जागती है, जब कोई घटना घटित हो जाती है तो सरकार के सारे अधिकारी जाग जाते हैं, फिर रोते भी हैं, चिल्लाते भी हैं, क्योंकि उनके बस में कुछ नहीं रहता, सिर्फ सांत्वना दे सकते हैं। और ये जो मुआवजा देने का काम कर रहे हैं, ये मुआवजा नहीं, ये भीख है। किसी को 5 लाख रुपए दे के आप क्या उसकी क्षतिपूर्ति कर सकते हैं? किसी के घर का जवान बेटा चला गया, उस माँ से पूछिए जिसने बचपन से पाल पोस के उसको 15-16 साल का बड़ा किया, खिला पिला के, उस माँ का दर्द आप पूछिए। क्या जो योगी जी हैं और ब्रजेश पाठक जी हैं, इनके घर में बच्चे हैं, इनको पूछिए अगर कोई घटना इनके साथ घटित हो जाती 5 लाख रुपए देता लेते हैं ये? कहाँ बच्चे हैं भाई? अरे योगी ब्रजेश पाठक के तो हैं, क्या 5 लाख ले लेते हैं ये? इनकी क्षतिपूर्ति हो जाती 5 लाख में? किसी का बचपन से लेके बड़ा करके पाल दिया, उनके हृदय का दुख नहीं व्यक्त कर सकते वो लोग। इतनी बड़ी घटना हो गई है, 5 लाख रुपए आप क्या दे रहे हैं? ऊँट के मुंह में जीरा दे रहे हैं आप। कम से कम 50 लाख की तो उनको एक सांत्वना दी। कमी तो आप नहीं पूरी कर पाएंगे जीवन भर, जो बच्चे चले गए उनकी क्षति आप नहीं पूरी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम उनके परिवार को एक संबल प्रदान करने के लिए 50 लाख की उचित मुआवजा राशि उनको देनी चाहिए। और शहर में जितने भी कोचिंग संस्थान और जो भी ये प्राइवेट संस्थान चल रहे हैं, इनकी सरकार द्वारा सघन से सघन जांच करानी चाहिए कि कोई भी कमी इनमें मिले ना, और जिन पे मिले उनके ऊपर तुरंत त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में नज़ीर पेश हो सके और दोबारा कोई भी कोचिंग संस्थान इन कमियों को नज़रअंदाज ना कर सके, ताकि बड़ी घटना भविष्य में ना हो किसी के साथ। आप लोग छात्र हैं, अलीगंज में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में कॉमर्शियल वर्क हो रहा था, कोचिंग संचालित थी, 15 छात्रों की जान चली गई। आप लोग भी कोचिंग जाते हैं, वहाँ पर कोई फायर एग्जिट नहीं था, काफ़ी दर्दनाक घटना है, 15 छात्रों की जान चली गई। कैसे देख रहे हैं इस पूरी घटना? पहली बात, ये घटना नहीं है, आप इसको गलत उपयोग कर रहे हैं। घटना नहीं है, उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा हत्या की गई है उन 15 बच्चों की, क्योंकि कोचिंग अगर इतने दिनों से संचालन हो रहा था और पूरे प्रदेश में लगातार मैं देख पाऊँ तो जितने पूरे यूपी के अंदर मोमोज के दुकान हैं उससे ज़्यादा कोचिंग सेंटर हैं, और इतने कोचिंग सेंटर होने के बावजूद मुझे लगता है कि अगर इस प्रकार के कोचिंग सेंटर का संचालन हो रहा है और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है तो प्रशासनिक रूप से मुझे लगता है इन 15 बच्चों की हत्या की गई है, घटना नहीं है। काफ़ी पेरेंट्स थे वहाँ पे, काफ़ी भावुक थे। सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुँचे, वो भी काफ़ी भावुक हो गए मीडिया के सामने। योगी जी ने अपना दौरा रद्द कर दिया, काफ़ी बड़े मंत्री वहाँ पर मौजूद थे, प्रशासन काफ़ी बड़े अधिकारी थे, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर प्रशासन पूरा प्रदेश लगभग था, अगर पूरा प्रदेश चाह ले, मुख्यमंत्री जी चाह लें तो एक फीस भी रेगुलेशन नहीं बन सकता है, एक कोचिंग भी रेगुलेशन नहीं बन सकता कि पूरे प्रदेश में इस मानक के तहत सबके बच्चों को एक समान शिक्षा मिलेगी, एक समान तरीके से शिक्षा दी जाएगी। एक कानून बना दीजिए। लगातार हम लोग तो यही मांग करें, जब देश में ये बात हो सकती है, एक देश एक चुनाव की बात हो सकती है, तो एक देश एक शिक्षा नीति की बात क्यों नहीं हो सकती है? तो अगर ये आंसू जो हैं ये वास्तविक हैं, अगर ये दौरा वास्तविक रूप से रद्द किया जा रहा है तो मुझे लगता है कि प्रशासन के द्वारा, नेताओं के द्वारा उत्तर प्रदेश के अंदर एक कानून बनाने की आवश्यकता है। एसआईटी की जांच गठित कर दी गई है, क्या लगता है कि सही से जांच होगी इस पूरी घटना की? एसआईटी तो अब ये हो गया है कि हर काम में एसआईटी गठित करनी पड़ रही है, यानी कि यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है कोई काम नहीं कर पाता है क्या? हर चीज़ में एसआईटी।
कोई भी घटना घटित होती है, एक टीम गठित होगी SIT, वो जांच करके रिपोर्ट सबमिट करेगी, कार्रवाई होगी। इसके पूर्व में 2019 में सूरत में भी ऐसी घटना हुई थी जिसमें 22 बच्चों ने अपनी जान गंवाई थी। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में इस प्रकार की घटना हुई थी, वहाँ भी बच्चों ने जान गंवाई थी। राजेंद्र नगर के दिल्ली में इस प्रकार की घटना हुई थी, वहाँ भी बच्चों ने जान गंवाई थी। इसके पूर्व में जब कई घटनाएं हो चुकी हैं, अब लखनऊ में जब 15 बच्चों ने जान गंवाई है तो यहाँ का प्रशासन एक्टिव हुआ है। तो वहाँ भी SIT और ये सब गठित होती, कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो यहाँ भी गठित हो जाती है। जांच करने वाले कौन हैं, आप ही मुझे बता दीजिए। जांच करने वाले कौन हैं? ये जो SIT में कौन लोग हैं? उत्तर प्रदेश के अधिकारी। जांच करने वाले अधिकारी जो दोषी हैं, जिनके एरिया में कोचिंग संचालन हो रहा था, वो भी अधिकारी। तो एक अधिकारी दूसरे अधिकारी पर कार्रवाई नहीं करता। बिल्कुल बड़े सवाल हैं। कई कोचिंग जो जहाँ फायर एग्जिट या NOC नहीं थी, वहाँ से बैनर्स कोचिंग के हटाए गए हैं, मालिक कोचिंग बंद करके भाग गए हैं। कैसे देख रहे हैं ये सब? अचानक से क्यों होने लगता है? और प्रशासन पहले क्यों नहीं जागता, बाद में क्यों जागता है? आप लोग छात्र हैं, क्या सोचते हैं? देखिए, प्रशासन तब जागता है जब कोई बहुत बड़ी घटना घटित हो जाती है। प्रशासन को ये पता है कि अभी तमाम बिल्डिंगें हैं जहां इसी प्रकार से लाइब्रेरी और कोचिंग संचालित की जा रही हैं, लेकिन उन पे कार्रवाई कब की जाएगी? तब की जाएगी जब कोई घटना घटित हो जाएगी छात्रों के साथ। जब हम छात्रों के साथ कोई दुखद घटना घटित होगी तभी कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब 8 से 10 साल हो गए उस बिल्डिंग की मान्यता रद्द हो गई थी, तो ये कैसे चल रही थी? प्रशासन के बल पे ही ना चल रही थी। तो प्रशासन क्यों चला रहा था? अधिकारी जितने कोचिंग माफिया, जितने ये भू माफिया, जितने भी लोग हैं, सब अधिकारियों से मिल गए हैं। और ये जितने भी लोग हैं सब अधिकारियों से मिल करके, अधिकारियों की जेब गर्म करके अपना काम कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि 24 घंटा होने को हैं। अब तक कोई गरीब आदमी होता, अगर कोई गलत काम किया होता, छोटा मोटा काम अगर कर दिया होता वो, तो उसके घर बुलडोज़र पहुंच गया होता। तो इन माफियाओं के घर बुलडोज़र क्यों नहीं पहुंचा रही सरकार? प्रशासन कहाँ बैठी है? क्यों नहीं जा रही प्रशासन बुलडोज़र लेकर के इन माफियाओं के घर? बिल्कुल, देखिए बड़े सवाल हैं। राजधानी लखनऊ में बड़ी घटना हुई, आप देख रहे हैं। अग्निकांड होता है अलीगंज में, कोचिंग में लगभग 15 बच्चों की जान चली जाती है, कई घायल हैं। राजधानी लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में एडमिट हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के। लेकिन सवाल वही है, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौके पर पहुंचते हैं, ब्रजेश पाठक सूबे के उप मुख्यमंत्री मौके पर पहुंचते हैं। मीडिया से बात करते समय उनके आंसू गिरने लगते हैं, भावुक हो जाते हैं। लेकिन सवाल छात्र पूछ रहा है कि आखिरकार जब इस तरीके की कोचिंगें जब संचालित होती हैं तो प्रशासन पर नकेल क्यों नहीं कसी जाती? जब इस तरीके की दर्दनाक घटना हो जाती है, कई जानें चली जाती हैं, तब क्यों एक्टिव मोड पर ये प्रशासन सरकार आती है? मुआवजा घोषित कर दिया गया है, 5 लाख रुपए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिवार को देने की बात कही है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 2 लाख रुपए देने की बात, घायलों को 50,000 रुपये देने की बात। लेकिन क्या एक आम आदमी के या एक आम छात्र के जीवन की कीमत मात्र 5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए रख दी गई है? ये भी सवाल पूछे जा रहे हैं। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस पूरी घटना पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।